नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को बच्चों ने, यंगस्टर ने नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इन संतुलन के अभ्यासों को करने से हमारे पैर काफ़ी मजबूत बनते हैं और यह अभ्यास को करने से हमारा बॉडी पोस्चर भी सुधरता है और इन अभ्यासों को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। हमारे पैरों की मांसपेशियों की मजबूती के लिए यह सबसे बेस्ट और इजी अभ्यास होते हैं। आइए देखते हैं कि संतुलन के इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, शारीरिक संतुलन बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों से ऐसे ऊपर को ले जाते हैं और फिर ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस वृक्षासन को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। दोस्तों, इस अभ्यास को बच्चों ने, यंगस्टर ने नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफ़ी मजबूत बनते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ले आते हैं। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में रख लेते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस वृक्षासन को कीजिए। और फिर ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम इसी करेंगे अर्धपद्य पादोत्तानासना। यह हमारे शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। इसमें करने से हमारे पैरों की मांसपेशियां काफी मजबूत बनती है। जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है और दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों को पास रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लीजिए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रख लीजिए, ऐसे पंजों के पास रख लीजिए और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जिन लोगों के अक्सर पैरों में सुन्नता या झुनझुनाहट की समस्या होती है, इस
अभ्यास को करने से दूर होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाद हस्तासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंस रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रख लीजिए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर सीधे